हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज 24 जून 2025 को जो स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही मिलेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुदूर संवेदन में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर के। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सही कथनों का चयन करना है। तो भारत और हरियाणा पारंपरिक चावल उत्पादक क्षेत्र है। तो ये देखिए, ये गलत है। पारंपरिक चावल उत्पादक क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर उत्पादन बाद में शुरू किया गया है। सेकंड है, गेहूं हिमालय की उच्च भूमियों में वर्षा आधारित फसल है। तो बिल्कुल सही बात है, जो हिमालय की उच्च भूमियां हैं वहां पर गेहूं वर्षा आधारित फसल ही है। और भारत में चाय बागान की शुरुआत 1840 दशक में शुरू हुई थी, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी। तीसरा नंबर का ऑप्शन हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो जो डोडा बेटा चोटी है वो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थॉर्नबेट के 1948 के जलवायु वर्गीकरण में संभाव्य वाष्पन वाष्पोत्सर्जन की गणना की जाती थी। तो वो की जाती है औसत मासिक तापमान से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो वो है एल.सी. किंग। ऑप्शन सी हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी सन 1976 में। आई होप आपके आंसर्स बिल्कुल सही हो रहे होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका पेपर कैसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अच्छा, ये ऑप्शन दिए हुए हमारे पास, इनको सुमेलित करना है। देखिए, जो अकवाली और सतकुई क्षेत्र है वहां से किसका उत्पादन होता है, तांबे का होता है। तो पहले में 4 हो जाएगा। ठीक है, रामपुर आगुचा में आप सबको पता है सीसा जस्ता है, तो दूसरे में 5 हो जाएगा। और जगपुरा भूकिया में सोना है, बिल्कुल सही बात है, तो तीसरे में दूसरा हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मतलब पहले में चौथा हो जाएगा तांबा, दूसरा रामपुर आगुचा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, सीसा जस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे में पांचवा तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जगपुरा भूकिया में सोना होता, देखिए तीसरे में दूसरा है। ठीक है, तो ये मतलब हमारे सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी हमारे पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम मास्टर प्लान किस शहर के लिए तैयार किया गया था। तो वो किया गया था दिल्ली के लिए। देखिए, मैं सारे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है। तो वो हो जाएगा मोरैन बनास की सहायक नदी नहीं है, बाकी कोटारी, बेडच और मोरेल है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से भी सुमेलित करना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो ये जो लासी 12 ये बिल्कुल सही है, और काली तीर लिफ्ट धौलपुर ये सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी और डी जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 में है बी और डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालाघाट मैग्नीज उत्पादन पट्टी भारत में किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। बालाघाट मैग्नीज उत्पादन पट्टी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से समुद्र तल में परिवर्तन पर जोर देते हुए प्रवाल भित्ति निर्माण के स्थिर सिद्धांत का समर्थन किसने किया था। तो वो किया था डार्विन ने। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। देखो, अरावली पर्वत की चोटियाँ हैं उनको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो ये सबको पता ही है आपको कि सबसे बड़ी इनमें से रघुनाथगढ़ है, उसके बाद में ऋषिकेश, फिर तारागढ़ और फिर नागपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनस्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो ये है हंटिंगटन। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, हंटिंगटन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगे हुए भारत के राज्य, तो ये कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महोगनी वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। 17 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से 2022-23 में राजस्थान के किस जिले के प्रति हेक्टेयर ज्वार की उत्पादकता सर्वाधिक थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
भीलवाड़ा। ऑप्शन बी हमारा सही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, बारोक प्रणाली किससे संबंधित थी? तो बारोक प्रणाली है वो मध्ययुगीन यूरोपीय नगरों में नगर नियोजन से संबंधित थी। ऑप्शन एक हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वॉन थ्यूनेन के सिद्धांत के अनुसार एक किसान का लाभ किन किन चरों पर निर्भर करता है? तो ये करता है वस्तु के विक्रय पर, उत्पादन की लागत पर और परिवहन की लागत पर। तो ए, बी और सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में क्रमशः न्यूनतम एवं अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले, ये भी थोड़ा सिंपल सवाल है कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ का था? अरुणाचल प्रदेश का, और सबसे अधिकतम बिहार का। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के मध्यकालीन लक्ष्य के अनुसार कुल प्रजनन दर जो है वो किस प्रतिस्थापन स्तर पर लाना है? तो वो लाना है 2.1 शिशु प्रति महिला। तो ऑप्शन एक हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आग्नेय चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता पाई जाती है? कौन सी एक विशेषता पाई जाती है? तो इसमें देखिए ऑप्शन थोड़ा उल्टा सीधा हो गया, लेकिन रवेदार यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो रवेदार सही उत्तर हो जाएगा। वैसे अपसलकन भी होता है, थोड़ा इसमें डाउट वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप रवेदार अगर आपने सही किया है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। ठीक है, इनको सुमेलित करना है। कुछ बुक्स हैं, उनके लेखक कौन है? तो जो कॉस्मोस है उसका तो हो जाएगा हम्बोल्ट। ठीक है, तो पहला चौथे के साथ जाएगा। और अरकुंडे जो है वो रिटर, और वोल्कर कुंडे जो है वो रेडजेल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, पहले में चौथा है, दूसरे में दूसरा है, तीसरे में तीसरा है। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए कि भाई सबसे प्रदूषित नदी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन दिए हुए हमारे पास, तो ये तो आप सबको पता ही है कि भाई यमुना है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है आज के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है हमारे कुमारी सैंपल का। ठीक है, कुमारी सैंपल का। तो जो भी आपका ऑप्शन होगा वो बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, कुमारी सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रकृति की मेज सीमित संख्या के अतिथियों के लिए ही लगी हुई है। जो बिना बुलाए मेहमान होंगे उनको अवश्य भूखा रहना होगा। ठीक है, ये जो कथन है ये किसका कथन है? तो ये है थॉमस रॉबर्ट मॉल्थस का।